पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। असंभव को संभव बनाने वाले परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। ओ खोरबा शेखे रबा सांतो रबो शेर रबा शेखर रबा सांतो रबो शेखे रबा सांत रबा शेखे रियान रबा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ खोरबा शेखे रियान रबा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर बात के लिए धन्यवाद करते हैं। असंभव को संभव बनाने वाले परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर हमारी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। शेर रबा शेखे रबा सांतो रबो। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। ओ रबा शेखे द क्रिएटर ऑफ हेवेंस एंड अर्थ। पिता परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाले परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर हर जन के लिए जो उपस्थित, हर जन के लिए देखने वाले, हर जन के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमसे अपना इतना प्रेम किया कि आपने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वो खोराबा शेखा रबा सांतो रोबो शेखा रबा सांतो रोबो शेखे रबा सांतो रोबो शेखे रियांता रबा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर हमारी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद करते हैं और पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आज इस मीटिंग के लिए। पिता परमेश्वर जो कुछ भी हम लोगों के यहाँ होता है, हम लोगों के साथ होता है, पिता परमेश्वर उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमको पता है कि वो आपकी एक अति उत्तम योजना के अनुसार है। पिता परमेश्वर उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि जैसा आपका वचन कहता है कि हर बात पे धन्यवाद हो, तो पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर हमारी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी हम लोगों के जीवन में होने पाए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। ओ रबा शेखे रबा सांतो रबो शेखे रियांता रबा। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं और इस मीटिंग को हम पवित्र आत्मा आपको कमिट करते हैं। पिता परमेश्वर लेट योर अनॉइंटिंग टू फॉल अपॉन मी एंड ऑल एवरीवन ओवर दिस प्लेस। पिता परमेश्वर आपकी आशीष सबके ऊपर आने पाए और आपकी उपस्थिति पिता परमेश्वर हम सब के साथ हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर महान है, परमेश्वर भला है। कितने लोग कहते हैं कि परमेश्वर भला है? बोलिए आमीन, आमीन। आज वो परमेश्वर आज आपसे और हम लोगों से बातें करने वाला है। अगर हम देखते हैं तो अगर हम गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 25 वचन, गलातियों 5 और उसका 25 वचन ये कहता है यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। इंग्लिश में लिखा है वाले में लिखा है if we live in the spirit let us also walk in the spirit. If we live in the spirit let's walk in the spirit. ये कहता है कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो क्या आज हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं? क्या हम इस बात पे हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है? आत्मा के द्वारा जीवित यानी कि इसका क्या मतलब है? क्योंकि जब हमने अपना सब कुछ उस परमेश्वर को दिया है, आज जब हम अपना सब कुछ उस परमेश्वर को देते हैं तो उसने कहा है अगर हम आज अपना सब कुछ परमेश्वर को देते हैं तो यानी कि इसका क्या मतलब है? अगर हम कुलीसियों की पत्री
कुलिस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और दूसरा वचन अगर हम देखते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। क्योंकि अभी जो हमने पढ़ा, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। अगर हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, आत्मा के द्वारा चलें भी, तो इसका मतलब यह है हमको क्या करना है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है। अर्थात हमारी निगाह कहां पे होनी चाहिए? क्या हमारी निगाह इन सांसारिक चीजों पे होनी चाहिए या परमेश्वर की ओर होनी चाहिए? इसलिए अगर हम यही दोबारा अगर हम गलातियों पे आते हैं, उसमें ये है ना, अगर हम गलातियों उसका 5 और उसका 13 और 14 वचन पढ़ते हैं, हमको आत्मा के द्वारा जीवित रहना है, हमको पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है। तो इसलिए उसका 13 वचन कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। अभी जो हमने पढ़ा कि हमको आत्मा के अनुसार चलना है और हमारा ध्यान किस पे है, पृथ्वी पर या स्वर्गीय वस्तुओं पे हमको ध्यान लगाना है। इसलिए हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, अर्थात ये जो सांसारिक चीजों से स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं, परंतु ऐसा ना हो यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। यहाँ पे जब हम ये जानते हैं कि हम आत्मा के द्वारा चलते हैं, यीशु मसीह हमारे साथ है, तो इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि आपको ये जो छुटकारा हुआ है, आप उसकी वजह से आपने क्या किया, आपने शारीरिक कामों के लिए अवसर, कि हम प्रेम से तो चल नहीं रहे, हम प्रेम से चलने की बजाय हमने क्या किया, हम इन सांसारिक वस्तुओं पे चलने लगे, सांसारिक चीजों के अनुसार चलने लगे। क्या हमको सांसारिक चीजों के अनुसार चलना है? इसमें यह है ना, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास प्रेम करना है। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये है, आज जब हम उस परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, अगर हम आत्मा के द्वारा चल रहे हैं, परमेश्वर की तरफ हमारा ध्यान है, सांसारिक नहीं, तो अगर हम इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 6 वचन पढ़ते हैं, उसमें ऐसा लिखा है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। यहां पे आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या देखी कि ये जो हमारी स्वतंत्रता है, ये था ना कि तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, और उसके बाद यहां पे है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। कितने लोग होते हैं, कई बार क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम सब इन्हीं बातों पर फंस जाते हैं, और फंसने के बाद हमने क्या किया,
हम व्यर्थ बातों पे फंसने के बाद हमने क्या किया? हम सांसारिक चीजों पे आ गए। हम सांसारिक वस्तुओं की तरफ ध्यान लगाने लगे, क्योंकि व्यर्थ बातों से धोखा ना। इसलिए ये हमारे लिए आज कितना जरूरी है कि हम परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के जो वचन है उनके अनुसार चले। क्यों? इसलिए यहाँ पे है ना कि व्यर्थ बातें, इसीलिए इफिसियों 5:7 में ये लिखा है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। आपकी संगति किसके साथ होनी है, ये जरूरी है। हमको ये देखना है कि हमारी संगति किसके साथ है। क्या हम व्यर्थ बातें करने वालों के साथ हैं, या परमेश्वर से भय खाने वाले और उसकी आज्ञा के अनुसार चलने वालों के साथ आज हम चल रहे हैं? देखिए, हम पहले क्या थे? हम क्या परमेश्वर को जानते थे? नहीं। यशायाह 45:4 में ऐसा ही लिखा है। यशायाह 45 और उसका 4, उसमें लिखा है, अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इजराइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता। जब हम इस संसार की रीति के अनुसार चलते थे, लेकिन एक हमारे अंदर डिजायर थी परमेश्वर को खोजे, परमेश्वर के पास आए। तो यहाँ पे ये है, परमेश्वर कहता है ना कि अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इजराइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैंने तुझे पदवी दी। और वो पदवी दी है ना, वो पदवी क्या है? जितनों ने यीशु को स्वीकार किया उन्हें उसकी संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना 1:12 में ऐसा ही है, उसने उनको संतान होने का अधिकार दिया। इसलिए वो ये क्या चाहता है कि हम आत्मा के द्वारा चलें, हम संसार की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएं। आज वो परमेश्वर हमसे ये चाहता है, क्योंकि इसीलिए उसने कहा ना, तुम उनके जो व्यर्थ बातों से हमको धोखा देते हैं उनके साथ आपको सहभागिता नहीं रखनी है। अगर हम ये इफिसियों 5 उसका 8वां वचन पढ़ते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर ने हमको बुलाया उससे पहले हम क्या थे, उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। हालेलुया। पहले हम क्या थे? अंधकार में चलते थे, उन रीति रिवाजों के अनुसार चलते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने हमको हमारा नाम लेके बुलाया, जब हम उसको जानते भी नहीं थे, तब भी उसने हमको हमारा नाम लेके बुलाया। इसलिए जब हम प्रभु में आए तो हम ज्योति में आए, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। और जब ज्योति के साथ हम रहेंगे तो अंधकार ज्योति से भागता है। हमारे जीवन में जो हम अंधकार में थे, आज जब यीशु मसीह हमारे अंदर आया है तो हमारे अंदर क्या हुआ है? हमारे अंदर ज्योति आई है। आमीन। मेरे अंदर ज्योति है। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया। आज हमको कैसे चलना है? हमको ज्योति की संतान के अनुसार चलना है। वो परमेश्वर जिसने आपके लिए और मेरे लिए अपना लहू क्रूस पर बहाया, वो आज हमसे क्या चाहता है? हम किस प्रकार से चले उस परमेश्वर के साथ? हमने क्या कभी इस बात पे गौर किया है? वो परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम ज्योति की संतान के अनुसार चलें। और देखिए, अगर हम फिलिपियो उसका 3 अध्याय पढ़ते हैं
उसका 18 वचन, अगर हम जो व्यर्थ की बातें वाले हैं उनके साथ चलते हैं, तो फिलिपियों 3 उसका 18 वचन कहता है, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। यानी कि अर्थात उनके चाल चलन वो परमेश्वर से दूर रहते हैं, क्योंकि अतः अपनी चाल चलन के अनुसार मसीह के बैरी हैं। और वो चाल चलन कैसा है? यहाँ पे है कि अपनी चाल चलन के अनुसार मसीह के बैरी हैं। अर्थात अगर हम कुलिसियों 3 और उसका 5 से लेके जब तक हम 10 तक पढ़े या 9 तक पढ़ेंगे, तो देखिए कुलिसियों यानी कि मसीह के क्रूस के बैरी हैं। मसीह के क्रूस का कौन बैरी है? इसलिए अपने उन अंगों, कुलिसियों 3 उसका 5 कहते हैं, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोग को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। छठा कहते हैं, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम इन्हीं के अनुसार चलते थे। ये ना कि वो ऐसी चाल कि वो अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। हम ऐसे ही चलते थे। तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को जो क्रूस के बैरी है, इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। पर इसलिए जो परमेश्वर के मसीह के क्रूस के बैरी हैं, वो इन सब चीजों में हैं। और परमेश्वर का वचन कहते हैं, इन सबको उतार डालो, अपने नए मनुष्यत्व को पहन लो। जब हम उस परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, तभी तो हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर की आत्मा के चलन चलते हैं। तब जब हम इन सब चीजों को उतार डालें, आज हम इन सब चीजों से अपने आप को अलग करें, तब ये हो सकता है। लेकिन क्या आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हम उसके अनुसार चल रहे हैं कि आज भी हम वही व्यर्थ बातों में धोखा खा रहे हैं? जब उस परमेश्वर के अनुसार आप चलेंगे, अगर हम गलातियों 5 उसका 16 पढ़ें, उसमें यह कहता है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। अर्थात आत्मा के अनुसार चलो तो क्या हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं? हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं कि आज भी हम इन सांसारिक रीतियों ही से चल रहे हैं और व्यर्थ की बातों पे लोग हमको धोखा दे रहे हैं? जब आज हम उस परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। जब वो परमेश्वर
क्योंकि जब हमने ये पढ़ा ना कि ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। क्या परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है? परमेश्वर आज हमसे क्या चाह रहा है? अगर हम ये वचन एक पढ़ते हैं, ये गलातियों 5 में ही है, उसमें 9वां वचन है, थोड़ा सा खमीर सारे गूंथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। अर्थात हमारी संगति किसके साथ है? हमारी संगति मसीह यीशु के साथ है कि हमारी संगति इस संसार के साथ है? अगर इस संसार के साथ है तो जो इस संसार से प्रेम करता है वो मसीह से प्रेम नहीं करता है। आज क्या आप अब किससे प्रेम करते हैं? हमारे लिए आज ये जानना जरूरी है कि आज हम किससे प्रेम करते हैं। एफिसियों 5 और उसका 31 वचन पढ़ें जरा, पढ़ो जरा। क्या? अतः मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। नहीं सॉरी, वो 4 उसका 31, सॉरी 5 नहीं 4। सब प्रकार की कड़वाहट, क्रोध, कहल और निंदा, सब प्रकार के वैर भाव सहित तुमसे दूर किए जाएं। क्या है? सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। यानी कि जब हम उस परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलेंगे, क्योंकि ये है ना, अगर आज परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, अगर किसी का 30 वचन हम देखते हैं तो उसमें ऐसा है ना, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। यानी अर्थात क्या हुआ कि हम कहते हैं कि हमने यीशु मसीह को तो जानते हैं, लेकिन हम आज भी शारीरिक कार्यों में व्यस्त हैं। जो काम कर रहे हैं वो शरीर के ही अनुसार कर रहे हैं। तो उसमें यही है ना कि हम परमेश्वर शोकित कर रहे हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। तो जब आज हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं तो क्या आपको लगता है कि हम परमेश्वर के करीब हो गए हैं कि आज हमारी दूरी परमेश्वर से हो गई है? हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हमारी करीब किससे है? परमेश्वर से है या इस संसार के लोगों से है? जब वो परमेश्वर आज आपके पास आया है तो विश्वास करिए कि वो आपको स्वतंत्रता देने आया है। स्वतंत्रता किससे? इन सांसारिक चीजों से। जब आज वो परमेश्वर आज आपसे और हमसे बात कर रहा है, इसलिए फिलिपियो 3 और उसका 18 जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, कि अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। और कौन है? और 19 वचन कहता है उनका अंतः विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। उनका ईश्वर पेट है, यानी कि उनका ध्यान किस चीज पे है? वो किस चीज के करीब है? परमेश्वर के पास आने। वो परमेश्वर
मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। लेकिन हमारी चाल ऐसी है, हमारी संगति ऐसी है कि हम व्यर्थ की बातों में फंस गए। जो परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र किया, हम पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि हमारा ईश्वर पेट है, हमारी शारीरिक जरूरतें हैं, और वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। लज्जा की बातों पे बेईमानी करना, झूठ भरे बोलना, हर तरीके का वो कार्य करना जो उचित नहीं है, और इस बात में घमंड करते, देखा मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने किस प्रकार से उसको बेवकूफ बनाया। आप क्या कर रहे हैं? पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। आज हमारे लिए समय है कि हम आज पश्चाताप करें और कहें परमेश्वर हमें माफ करिए, हमें माफ करिए। क्योंकि जो वो परमेश्वर जो अभी हमने फिलिपियों 4:19 पढ़ा है, अगर आज हम अपना सब कुछ परमेश्वर को देते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, तो मेरा परमेश्वर 4:19, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। आप क्यों अपने फिजिकल उसको देख रहे हैं? आप सांसारिक रीति से नहीं देखिए। कुलिस्सियों 3:2 में यही है ना, पृथ्वी पर भी नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, वो परमेश्वर की तरफ देखिए। जब आप परमेश्वर की तरफ देखेंगे तो परमेश्वर आज आपकी हर एक प्रत्येक घटी को पूरी करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम क्या परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं। क्योंकि अगर हम भजन संहिता 121 और उसका 1 और 2 पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। कुलिस्सियों 3:2 में हमने यही पढ़ा था ना, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। अपनी आंखें यहोवा की ओर लगाइए, अपनी जरूरतों के ऊपर ध्यान ना देके अपनी आंखें यहोवा के ऊपर लगाइए। क्योंकि है ना, cast your burdens unto Jesus for he cares for you। अपना बोझा यहोवा पे डाल, अपना बोझा यहोवा पे डाल, वो दूर करेगा। आज क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं कि हम अपना बोझा यहोवा के ऊपर डालें, अपनी हर जरूरत यहोवा को बताएं। आप क्यों मनुष्यों की तरफ मुड़ रहे हैं? परमेश्वर यहोवा की ओर देखिए, परमेश्वर यहोवा की ओर देखिए, परमेश्वर यहोवा की ओर देखिए। क्योंकि मेरी सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो सब कुछ हमारी जरूरतों को पूरी करता है। हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। क्योंकि आज जब हमने पढ़ा था कि ओ जीसस, हमने पढ़ा था ना कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो हम आत्मा के अनुसार चले भी। इसलिए अपनी आंखें यहोवा की ओर, अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाएं। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। और
मुझे कब कैसे मिलती है। अगर हम एक अंतिम वचन और पढ़ते हैं, ये रोमियो 8 और उसका 14 कहता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। आज जब आप और मैं उस जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं मुझे सहायता यहोवा से मिलती है। धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं और आज यहोवा की ओर अपनी दृष्टि करें, विश्वास करें हमारी सहायता, हमारा छुटकारा यहोवा से है जो इस स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर हमको लोगों के साथ जो व्यर्थ की बातें करते हैं मुझे उनसे दूर कर। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर प्रत्येक जन के लिए। पिता परमेश्वर जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर मैं उन सब के लिए धन्यवाद देता हूँ कि पिता परमेश्वर आपने आज उनसे बातें करी और हमको इम्पोर्टेंस बताई कि आज जब हम उस परमेश्वर से आत्मा के साथ चलते हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं। वो हमारी हर घटी को पूरी करेगा, क्योंकि मुझे सहायता यहोवा से मिलती है जो पृथ्वी और स्वर्ग का करता है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रत्येक जन के लिए। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, हम प्रत्येक जन के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आज आपने अपने वचनों के द्वारा उनका छुटकारा किया है, उनकी हर जरूरत को आपने पूरी किया है। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ और कहते हैं पिता परमेश्वर हमारी नहीं वरन आपकी मर्जी हम सबके जीवनों में होने पाए। आपका दास होने के नाते पिता परमेश्वर मैं मध्य में खड़ा होके लोगों के लिए पश्चाताप करता हूँ और कहते हैं पिता परमेश्वर हैव मर्सी। पिता परमेश्वर दया करिए, उनके माफ करिए। पिता परमेश्वर आपने कहा है कि तुम्हारे पाप मैं सदैव याद नहीं रखता। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने अपने वचनों के द्वारा हम सबसे बातें करें और हमको आशीषित किया है। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन।